हाँ जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स। अच्छा जी, कल हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था और आज हमने उसी से आगे जो है वो काम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़नी है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और फिर उसके बाद इनकी एप्लीकेशन है। तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है कि कंसीडर ए बॉडी टाइट एट the end of a string moving with uniform speed in a circular path। कि आप जो है वो जिस तरह स्टोन को जो है वो थ्रेड के साथ बांध के और उंगली के साथ जो है वो अटैच करके उसको जो है वो घुमा रहे हो तो वो उसकी सर्कुलर मोशन है। ए बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। एक जो जिस्म है उसकी जो है वो टेंडेंसी होती है कि वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में इनर्शिया की वजह से मूव करता है। देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन ए सर्कल। लेकिन यहाँ पे ये जो है बॉडी जो है वो सर्कल में ही क्यों मूव कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी स्ट्रिंग to which the body is tied, keeping it moving a circle by pulling the body toward the center of the circle। तो जिस चीज़ से हमने अब स्ट्रिंग को जो है वो स्टोन को थ्रेड के साथ बांधा हुआ है और थ्रेड फिर जो है वो हमारी उंगली के साथ अटैच है। तो हमारी जो वो जो स्ट्रिंग है, ठीक है जी, वो उसको सर्कुलर मोशन पे मजबूर करती है, सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है। दी स्ट्रिंग पुल द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट मोशन एज शोन इन फिगर। वो जो स्ट्रिंग है वो बॉडी को स्टोन को अपनी तरफ खींचती है। The pulling force continuously change the direction of the motion and remain toward the center of the सर्कल। अच्छा जी, पुलिंग फोर्स जो है वो मुसलसल अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है और मुसलसल ही जो बॉडी है उसको सर्कल के अंदर मूव कराती रहती है। द सेंटर कीपिंग फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को, ठीक है जी, क्या कहलाती है, यही फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इट कीप द बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। हाँ जी, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कीप ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। कि वो फोर्स जो किसी भी जिस्म को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है या सर्कल में मूव कराती है, क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है जी, उसके बाद है जी लेट अस स्टडी द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे जरा हमारे पास ये इसने जो है वो एग्जांपल में हमें बताया है। उसके बाद दूसरी स्टोन वाली एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको बता दिया है। फिगर 3.27 शो ए स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग रोटेटिंग इन ए सर्कल। कहता है द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब वो जो खिंचाव है, ठीक है जी, स्ट्रिंग में, प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो इट कीप द स्टोन मूविंग इन ए सर्कल। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग enough to provide the necessary tension, it break and stone move away along a tangent to the circle as shown in figure। अब इसमें अगर जो है हमारे पास जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगी, जब हम उसे ज़ोर से घुमाएंगे, ठीक है जी, तो वो स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी और जो पत्थर है वो दूर जा गिरेगा। ठीक है जी, तो क्योंकि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खत्म हो जाएगी। अब आगे फिर हमारे पास कहता है जी द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मून है हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो सर्कल में जो है वो मूव कर रहा है और ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको जो है वो सर्कल में मोशन करने पर मजबूर करती है। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। The acceleration AC produced by the centripetal force Fc is given by centripetal acceleration AC is equal to v square over r। हाँ जी, r यहाँ पे रेडियस होगा और v स्क्वायर वेलोसिटी है कि जितनी स्पीड से हम उसको घुमा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is given by Fc is equal to mac। तो यहाँ पे Fc a की वैल्यू लगा दी है एक्सेलरेशन की, mv वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी, एम तो यही है ना, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर है, तो यहाँ पे एफ सी क्या हो गया, एम वी स्क्वायर ओवर आर हो गया। इक्वेशन 3.26 show that the centripetal force needed by a body moving in a circle depend on the mass of the body, square of its velocity v and reciprocal to the radius of the circle। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इन्हिसार यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एक तो किसी कोई भी बॉडी हमारे पास उसके मास पे है, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे है, ठीक है जी, और तीसरा उसके रेडियस पे है।
ठीक है जी, यानी अगर अब हम एक छोटे पत्थर को तो जो है वो आसानी से के साथ जो है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच करके घुमा सकते हैं, लेकिन उसी की निस्बत अगर हमारे पास एक ईंट हो, तो वो घुमाना जो है वो मुश्किल है हमारे लिए। इसी तरह अगर रेडियस हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो अगर कम होगी, ठीक है जी, मुनासिब होगी, तो हम जो है वो घुमाना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा लेंथ लेते हैं, ठीक है, तो वो घुमाना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक जो है वो एंड हुआ हमारे पास। उसके बाद आता है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कहता है कंसीडर ए स्टोन शोन इन फिगर 3.28 टाइड to a string moving in a circle. The necessary centripetal force acts on the stone toward the string that keep it to move in a circle. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force. Centripetal force reaction that pull the string outward is sometimes called the centrifugal force। हाँ जी, तो यहाँ पे जी हर जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्ट का एक रिएक्शन होता है। तो आप अगर नोट करें कि जब आप जो है वो अपनी फिंगर के साथ जो है वो पत्थर उसको स्ट्रिंग को बांधेंगे और पत्थर को फिर घुमाएंगे, ठीक है जी, स्ट्रिंग के साथ पत्थर बांध के, तो क्या होगा कि पत्थर जो स्टोन है वो तो जो है वो सर्कल में ही मूव करेगा, लेकिन आपका जो उंगली है वो भी बाहर की जानिब जो है वो जोर लगाएगी, दूर आपकी जो है वो बॉडी से दूर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है जी। तो वो क्या है, वो उस चीज़ को जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया गया है। तो इसमें हमारे पास आगे एक एग्जांपल आ गई है, यानी वो फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। आगे एग्जांपल है जी 3.8 स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। द स्टोन इज रोटेटिंग इन ए सर्कल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एम हमारे पास 100 हो गया, 100 ग्राम है तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 केजी आ जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी वी हमारे पास है जी 5 मीटर पर सेकंड और रेडियस हमारे पास 1 मीटर है। टेंशन हमने फाइंड करनी है, यानी कि एफ सी सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर हो गया। इसमें वैल्यू लगाएंगे 0.1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 1 तो 1। तो यहाँ यहाँ पे ये 0.1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 हमारे पास आ गया टेंशन, ठीक है जी। दस टेंशन इन दी स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन। आगे फिर है जी हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि वॉशिंग मशीन, ड्रायर है और क्रीम सेपरेटर है। तो बैंकिंग ऑफ रोड आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आपने कुछ जो है वो रोड पे ऐसे जो है वो टर्न होते हैं जो एक साइड से जो रोड होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है जी। तो उस चीज़ को जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। वो जो है वो सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो। व्हेन ए कार टेक अ टर्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन कर्व ट्रैक, ठीक है जी। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड provide the necessary centripetal force. The car would skid if the force of friction between the tire and the road is not sufficient enough, particularly when the roads are wet। ठीक है जी, तो अगर ये वही बात कर रहा है कि जो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अगर जो है वो फ्रिक्शन जो है वो नहीं होगी तो गाड़ी जो है वो स्किड हो जाएगी। स्किडिंग का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास दी प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। बैंकिंग ऑफ ए रोड मीन दी आउटर एज ऑफ ए रोड इज रेस, यानी कि एक साइड जो है वो आप रोड की जो है वो आप क्या करते हैं। अब अगर यहाँ पे प्लेन रोड होता है तो गाड़ी के स्लिप होने का खदशा था। तो आउटर एज जो होता है वो जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऊंचे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियां जो है वो स्किड नहीं करती हैं, ठीक है जी। mean the outer edge of a road is raised. Imagine a vehicle on curved road such as shown in figure. Banking cause a component of vehicle weight to provide the necessary centrifugal force while taking a turn. This banking of road prevents skidding of a vehicle and make the driving safe। अब यहाँ पे जो आउटर एज को जो रोड का आउटर एज है उसको जो रेज किया गया है, बढ़ाया गया है, तो इस चीज़ को जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि गाड़ियों के दरमियान जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड रोड और टायर के दरमियान रहे, ठीक है जी, और गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो, ठीक है जी। उसके बाद वॉशिंग मशीन सेपरेटर एंड ड्रायर है और क्रीम सेपरेटर है। तो द ड्रायर ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर। इट हैज ए perforated wall having a large number of fine holes in the cylindrical router as shown in figure
The lid of the cylindrical container is closed after putting wet cloth in it. When it spins at high speed, the water from wet cloth is forced out through these holes due to lack of centrifugal force. अब यहाँ पे इसमें होल होते हैं जब क्या होता है कि जब हम कपड़े इसके अंदर गीले कपड़े डालते हैं ऊपर से जो है वो इन इसको लॉक करते हैं, ढक्कन देते हैं और जब मूव करते हैं तो पानी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है बाहर की जानिब जो है वो निकलता है। उसके बाद क्रीम सेपरेटर है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न प्लांट यूज ए सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। ए सेपरेटर इज ए हाई स्पीड स्पिनर। ये भी बिल्कुल स्पिनर की तरह ही होता है। इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन और सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है जी। टू बॉयल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड causing the heavier content of milk to move outward in the boil, pushing the lighter content inward toward the spinning axis. अच्छा जी, cream or butter fat is lighter than out other component in milk. Therefore, skimmed milk, which is denser than cream, is collected at the outer wall of the bowl. ठीक है जी, the lighter part cream is pushed toward the center from where it is collected through a pipe. ठीक है, इसमें जिस तरह हम आप लोगों ने जो हम पंजाबी ज़बान में जिसे कहते हैं कि लस्सी बनाने वाली जो मशीन है, उसमें क्या होता है जब उसको या हमारी जो ये जो जूसर होती है, इसमें अगर जब जो है वो लस्सी बनाई जाए दही लेकर तो क्या होता है कि जो क्रीम होती है या बटर होता है वो दरमियान में आ जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का जो है वो यूनिट जो कि कवर हुआ है। अब एक्सरसाइज में हमारे पास तकरीबन बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं। ये तो समरी आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इनर्शिया मोमेंटम फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक है जी, ये सारी आप डिस्कस करते रहे रहे हैं हम ड्यूरिंग लेक्चर। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंस है मास एंड वेट। तो इसमें आपने क्या करना है, डिफरेंस जो होते हैं वो लाइन लगा कर लिखते हैं। ऊपर एक साइड पे हेडिंग आ जाएगी मास की और दूसरी साइड पे वेट की आ जाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रूलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह किसी अगली मीटिंग में जो है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट डे को नए लेक्चर के साथ जो है वो मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ।